नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने बहुत सारी अहम तरीन खबरें और कुछ वीडियोस लेकर के हाजिर हुआ हूँ। पहली तो खबर यह कि मेरठ में मुसलमानों ने हिंदू भाई की अर्थी को कंधा दिया है। ये खबरें आ रही हैं। ये खबर ये आ रही है कि 13 ममालिक में कोहराम मचाने के लिए अर्नब नामी एक तूफान आ रहा है। अब अर्नब के नाम से आप जान सकते हैं क्या होता है हिंदुस्तान में। आज़ादपुर मंडी में कोरोना वायरस का ख़तरा बढ़ा है और बहरिया में, अमेरिका बहरिया में जो है इस वक्त 64 फौजी एहलकार को कोविड-19 पॉजिटिव आई हुई है। एक खबर, एक वीडियो जो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है लखनऊ के अमीनाबाद की, जिस पे एक एंकर जो है बता रही कि किस तरह नुकसान हो सकता है बिज़नेस को, तिजारत को। रमज़ान में दुकानें बंद होती हैं। तो मैं उन तमाम चीज़ों पर तबसरा करूँगा, उस पर बहस भी होगी। इससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। जो नए अहबाब जुड़ते जा रहे हैं उनसे अहम तरीन अपील है कि वो अपने दोस्तों अहबाब को, अहले महल्ला को, गली वालों को और जो आपके रिश्तेदारों में और दोस्तों अहबाब में आते हैं उन तक लिंक पहुँचाने की कोशिश करें, ताकि सच, सच्चाई, हक़ और हकीकत आशना सीधी बातें उन लोगों तक पहुँच सकें। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों को हमेशा कहा जाता है कि अपने इदारे को मजबूत बनाएं। ये मेरा नहीं, आपका इदारा है। आप जितनी इसको मजबूत करेंगे, माली एतबार से, हर एतबार से, हम आपको वैसी ही सर्विस देते रहेंगे। बैक नाज़रीन आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले खबर में जो इस वक्त आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ वो कोरोना ने अमरीकी बहरिया पर जो कहर ढाया है उसके सिलसिले में। अमरीका की कैलिफोर्निया में सैन डिएगो बहरी अड्डे में जंगी जहाज़ USS किट पर तैनात 64 फौजी मुहलिक कोरोना वायरस कोविड-19 की जांच रिपोर्ट में मुस्बत पाए गए हैं। अमेरिका में जो हलाकतें हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। न्यूयॉर्क में हलाकतों की जो इज्तिमाई खबरों की जो तस्वीरें वायरल हुई, पूरी दुनिया ने उसको देखा। वाशिंगटन के अखबार डेली हेराल्ड की रिपोर्टिंग के मुताबिक जंगी जहाज़ पर हमले के अरकान समेत तकरीबन 300 अफराद हैं और मंगल को 63% अफराद की जांच की गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में लेफ्टिनेंट कमांडर मेगन इसहाक के हवाले से कहा गया है कि सभी की जांच की जाएगी। बहरिया के दफ्तर ने इत्तला फराहम की है। रिपोर्ट में कहा गया कि जहाज़ को सैन डिएगो में सैनिटाइज और साफ किया जा रहा है, जबकि अमला अरकान को आइसोलेशन और करंतना मरकज में रखा गया है। अमेरिका का यह दूसरा जंगी जहाज़ है जो कोरोना वायरस से मुतासिर हुआ है, जबकि तैयारा बरदार जंगी जहाज़ USS थियोडोर रोजवेल्ट समंदर में तैनात है। किट जंगी जहाज़ मशरक़ी अल-काहिल में बढ़ती हुई स्मगलिंग रोकने के लिए हाल ही में तैनात किया गया था, लेकिन उससे ये खबरें सामने आ रही हैं। इसी तरह नाज़रीन दिल्ली के आज़ादपुर मंडी में कोरोना वायरस का बड़ा ख़तरा महसूस किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर 11 ताजिर मुतासिर हुए हैं। जी हाँ, एशिया की सबसे बड़ी आज़ादपुर की फल और सब्जी मंडी पर आलमी वबा कोरोना वायरस का ख़तरा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। शिमाली दिल्ली की जिला मजिस्ट्रेट दीपक शिंदे ने बुध को बताया कि आज़ादपुर मंडी से मुंसलिक 11 ताजिरों की कोरोना वायरस जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इन लोगों के राब्ते में जो लोग आए हैं उनका पता लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट दीपक शिंदे ने बताया कि पॉजिटिव पाए गए लोगों का अगरचे मंडी से बराह रास्त ताल्लुक नहीं है और एहतियात के तौर पर उनके राब्ते में आए लोगों की तलाश की जा रही है। गुज़िश्ता दिनों भी मंडी से मुंसलिक एक ताजिर के कोरोना वायरस से मुतासिर होने की खबर आई थी। मंडी की ज़रा ने बताया कि ताजिरों के इन्फेक्शन का मामला सामने आने पर कई दुकानों को सील किए जाने की कार्रवाई की जा रही है और ताजिरों के राब्ते में आने वालों का पता लगाकर उनको करंतना में रखा शुरू कर दिया गया है। आज़ादपुर एशिया की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी है। मंडी में हज़ारों कारोबारी रोज़ाना खरीदो फरोख्त के लिए आते हैं। यहाँ से कुछ दिन पहले लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की रिपोर्ट भी सामने आई थी, तो उसके बाद जो है अब ये डर महसूस किया जा रहा है कि अगर यहाँ पर मंडी में इन लोगों की आमद-ओ-रफ्त हुई थी तो फिर जो है यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए ख़तरा पैदा हो सकता है। बहरकैफ नाज़रीन एक खबर हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने जारी किया है और वो है मुख्तलिफ समंदरों पर बनने वाली मदाराती तूफ़ानों का नाम मुतअल्लिक़ा रीजनल स्पेशलाइज्ड मौसम साइंस सेंटर और रीजनल ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर के जरिए रखा गया है। और उन्होंने बताया है कि ये 13 ममालिक के लिए जो तूफ़ान आ रहा है वो ख़तरनाक साबित हो सकता है। एक तरफ कोरोना वबा पूरी दुनिया में अपना कहर बर्पा किए हुए है, दूसरी तरफ दुनिया के 13 ममालिक पर मौसम की बड़ी आफत आने वाली है। हिंदुस्तान समेत दुनिया के 13 ममालिक की तरफ ये ख़तरनाक तूफ़ान तेज़ रफ्तारी के साथ बढ़ता जा रहा है। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात IMD की तरफ से इन सभी तूफ़ानों के नाम जारी किए गए हैं। तूफ़ान के इन नामों में से एक नाम अर्नब भी है, जो आने वाले दिनों में तबाही मचा सकता है। और नाम अर्नब रखे जाने के बाद भी एक किस्म के सोशल मीडिया में जो है मुख्तलिफ तफसीरें देखने को मिले हैं। बहरकैफ हम उसकी तफसीलात में जाए बगैर तूफ़ानों के नाम पर मबनी जो फहरिस्त जारी की गई है उसमें सभी 13 मुल्कों के लिए 13 तूफ़ानों के नाम शामिल हैं। हिंदुस्तान के नाम में गत्ती,
उसके बाद तेज, सरासो, आग, वयोम, झार, प्रोबाहो, नेर, प्रवंजन, घनी, अनबद, जल्दी और वेग शामिल है। जबकि तूफानों के कुछ बांग्लादेशी नाम निसारगा, बपरजोय, अर्नब और उपकल भी हैं। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात 13 रुकन ममालिक को तूफान और तूफान की रफ्तार से जुड़े मशवरे देने वाले 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मौसम साइंस सेंटर में से एक है। इसमें बांग्लादेश, हिंदुस्तान, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई और यमन शामिल हैं। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने बयान जारी करके कहा है कि मुख्तलिफ समंदरों पर बनने वाले मदाराती तूफानों का नाम मुताल्लिका रीजनल स्पेशलाइज्ड मौसम साइंस सेंटर और रीजनल ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर के जरिए रखे गए हैं। IMD ने मजीद कहा कि खलीज बंगाल और बहर अरब समेत शिमाली बहर हिंद के लिए मदाराती तूफानों के नाम एक पैमाने पर अमल करते हुए नई दिल्ली वाक़ रीजनल ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर ने फराहम कराए हैं। तो नाज़रीन, और ये 13 ममालिक के लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है, जो इस तरह से अंदरूनी निज़ाम के तहत मदाराती निज़ाम बना करके ये तूफ़ान लगातार बढ़ने की कोशिश कर रहा है हिंदुस्तान की जानिब में। बहगैब नाज़रीन, मेरठ चलते हैं। मेरठ में एक मरतबा फिर कौमी एकजहती की मिसाल पेश की गई है, और वो ये है कि इस वक्त ये इस मरतबा भी जो है मुसलमानों ने अपने ही इलाके में एक हिंदू भाई को कंधा दिया है। मुस्लिम अक्सरियत आबादी वाले शाह पीर गेट इलाके की कायस्थ धर्मशाला में रमेश चंद्र माथुर पुराने वक्त से रहते आ रहे थे। तवील अलालत के बाद आज दोपहर में रमेश चंद्र का इंतकाल हुआ। लॉकडाउन के सबब रमेश चंद्र का बड़ा बेटा दिल्ली से मेरठ नहीं आ सका। इन हालात में मोहल्ले के मुस्लिम अफराद ने रमेश चंद्र की अर्थी को कंधा देने से लेकर आखिरी रसूम तक अदा कराई और मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब और समाजी भाईचारे की मिसाल पेश की है, जिसको बहुत सराहा जा रहा है। मेरठ के शाह पीर गेट इलाके में मौजूद कायस्थ धर्मशाला में रहकर धर्मशाला की देखरेख करने वाले रमेश चंद्र माथुर ने अपने पुरखों के आबाई घर में अपनी पैदाइश के वक्त से ही रहते आ रहे थे। शहर के पुराने इलाकों में शुमार शाह पीर गेट इलाका मिली जुली आबादी वाला इलाका था, लेकिन ये 1987 के फसाद के बाद कई हिंदू खानदानों के यहाँ से हिजरत कर जाने के बावजूद बहुत से हिंदू खानदान आज भी यहाँ आपस में मिलजुल कर रहते आ रहे हैं, और इसी की वजह से आज यहाँ पर जो है मोहल्ले वालों ने हिंदू मुस्लिम अफराद एक साथ मिलकर के इस जो है अर्थी को कंधा दे करके अंतिम संस्कार किया है, जिसको बहुत सराहना मिली है। नाज़रीन, सऊदी अरब ले चलते हैं, और ये बड़ी खुशखबरी की खबर आ रही है कि एक वीडियो जारी की गई है शेख सुदेश की जानिब से, जो मुख्तलिफ ज़राए के ज़रिए से आ रही हैं। सोशल मीडिया पर इसको वायरल किया जा रहा है। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी के उमूर के सरबराह शेख अब्दुर्रहमान सुदेश ने दुनिया भर के मुसलमानों को इत्मीनान दिलाया है कि चंद रोज़ की बात है और फिर हरमैन शरीफैन में नमाजी लौट करके आएंगे। शेख सुदेश का यह बयान मंगल के रोज़ एक वीडियो क्लिप में सामने आया। इस वीडियो क्लिप को मुतादिद सोशल मीडिया वेबसाइट और मुख्तलिफ ज़राए अबलाग ने नशर किया। वीडियो में उनका कहना था कि थोड़े दिन की बात है, जिसके बाद इस उम्मत पर से गम के बादल छट जाएंगे। हम हरमैन शरीफैन की तरफ लौट आएंगे, यहाँ तवाफ़ करेंगे, सही करेंगे और रोज़े मुबारक पर पहुंचकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम पेश करेंगे। शेख सुदैस का मजीद कहना था कि अल्लाह के हुक्म से तमाम उमूर साबिक़ा नहज पर लौट आएंगे। ममलिकत सऊदी अरब सेहत व सलामती वाला माहौल कायम करने की शदीद ख्वाहिशमंद है। हरमैन की उमूर के सरबराह आम के मुताबिक एहतियाती इक़दामात के तहत नाफिज पाबंदियों से आज़ादी हासिल करने में जल्दी नहीं की जानी चाहिए। दूसरी जानिब सऊदी अरब की वज़ारत हज उमरा ने अपने सरकारी अकाउंट पर की गई एक ट्वीट में कहा है कि अल्लाह के हुक्म, उसके बाद हमारी दानिशमंद हुकूमत और मुतल्लिक़ा इदारों की जानिब से ऐलान करदा तदाबीर पर कारबंद रहने के सबब हरम मक्की और हरम मदनी को दोबारा खोल दिया जाएगा। दुनिया भर के लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में लौट आएंगे। मुसलमानों के जज्बात हमारे साथ हैं और वो हर जगह से हमें सपोर्ट कर रहे हैं। नाज़रीन, इसमें शेख सुदैस साहब ने कहते हुए नजर आया कि किस तरह वहाँ पर एहतियाती तदाबीर अपनाई जा रही हैं, हरम मक्का में भी और मदीना में भी। और इस वीडियो के सामने आने के बाद मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे सोशल मीडिया में आ रहे हैं और महसूस यही किया जा रहा है कि शायद बहुत जल्द ही यहाँ के दरवाजे खुलेंगे, पहले मकामी लोगों के लिए और उसके बाद शायद जो है इंटरनेशनल ज़ायरीन के लिए जो है यहाँ पर आने जाने की जो है इजाज़त दी जाएगी। बहरकैफ मक्का व मदीना, ज़ाहिर सी बात है कि रमज़ान में उम्रा आज़मीन उम्रा की बहुत ही ज़्यादा तादाद होती थी, बल्कि तिल धरने को जगह नहीं होती थी। ऐसे हालात में इस वक्त मक्का खाली है। ऐसे हालात में ज़ाहिर सी बात है कि जज्बाती होना और फिर इस मंज़र को देखने के बाद जो है एक मुसलमान होने की नई हैसियत से और हरमैन शरीफैन से एक दिली वाबस्तगी होने की वजह से हर मुसलमान को अफसोस होता है। यही वजह है कि बारहा वहाँ से जो है इस तरह की वीडियोस सामने ला करके इस बात का दिलासा दिया जाता है कि जो है यहाँ के दरवाजे जल्द ही खुलने वाले हैं आलम इस्लाम और मुसलमानों के लिए। बहरकैफ नाज़रीन, आइए एक वीडियो में आपको
दिखाता हूं और ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और ये वीडियो शायद आपके पास भी पहुंची होगी। इसमें एक खातून सहाफ़िया हैं, एंकर है, जो लखनऊ के अमीनाबाद के बाहर कुछ ताजिरों से, जिनकी दुकानें यहाँ मौजूद हैं, उनसे इंटरव्यू ले रही है और रमज़ान में यहाँ कारोबार ठप होने की वजह से जो अंदेशे पेश किए जा रहे हैं उसको पब्लिक के सामने लाया जा रहा है। नाज़रीन, शायद मैं ये बात अगर आप लोगों के सामने रखूं तो शायद गलत नहीं होगा कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर तिजारत होती है तो वो रमज़ान मुबारक के महीने में है, इसलिए कि डिज़ाइनिंग कंपनीज से लेकर के हर वो फैक्ट्री जो चीज़ें तैयार करती है और रमज़ान के महीने में ही अपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च भी करती है और सामने लाती है। इसमें से एक ये है कि मुसलमान का हर वो तबका, वो गरीब से गरीब आदमी भी रमज़ान के महीने में ख़रीदारी करने से चूकता नहीं है, इसलिए कि मालदार और जिनको अल्लाह ताला ने नवाजता है वो भी अपने ज़कात के ज़रिए से गरीबों तक अपने माल को पहुँचाते हैं, मुस्तहिक़ीन तक। हर आदमी ख़रीद व फ़रोख्त में मुलव्वस होता है और हर गरीब से गरीब आदमी इस ईद को जो है पूरी खुशी के साथ मनाता है। यही वजह है कि जो है बहुत ज़्यादा ख़रीद व फ़रोख्त होती है। ये रमज़ान के महीने में ये लॉकडाउन की वजह से जो नुकसानात हुए हैं शायद ही भरपाई कर पाएंगे। ताजिर हजरात यही कह रहे हैं कि रमज़ान के लिए जो स्टॉक ला करके रखा गया था वो रमज़ान के बाद हम बेच नहीं सकते। रमज़ान में ख़रीदारी की जो एक लहर चलती है और जिस तरह से जिस बड़े पैमाने पर ख़रीदो फ़रोख्त होती है उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। और ये सिर्फ ये एक मार्केट की बात हो रही है नाज़रीन, तो आप अंदाज़ा लगाएं कलकत्ता की वो मशहूर मार्केटें जो रमज़ान में सजती हैं और बेंगलुरु की वो मार्केटें जो रमज़ान में सजती हैं, मुंबई की भेंडी बाज़ार और मोहम्मद अली रोड की बाज़ार जो सजते हैं, इसके अलावा हैदराबाद के चार मीनार के आसपास के बाज़ार जो सजते हैं, सारे के सारे वो होटलों से लेकर के इफ्तारी के बाद से लेकर के सहरी तक होने वाले ख़रीदो फ़रोख्त के मुख्तलिफ़ किस्म के, वो चाहे खाने पीने से वाबस्ता हो, पहनने ओढ़ने से ताल्लुक़ रखने वाले हों या फिर वो खुशबू से ताल्लुक़ रखने वाली अशिया हों या फिर ड्राई फ्रूट और इस तरह की चीज़ों से ताल्लुक़, हर बिज़नेस वाला इस वक्त ठप पड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन तमाम तिजारतों का अहम तरीन मरकज़ अगर कोई होता है जहाँ से होलसेल्स आते हैं, होलसेल में जहाँ से लाया जाता है वो भी उन बनियों से होता है या शेट्टी या इस तरह के ऐसे जो मारवाड़ी तबका होता है जो बिलखुसूस गैर मुस्लिम भाइयों से जो है ताल्लुक़ रखते हैं। ये बड़ी बड़ी कंपनियां, इन लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आजकल सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं कि इस वक्त मज़दूर तबका परेशान है, गरीब तबका परेशान है, हर कोई जो है बिज़नेस तिजारत ना होने की वजह से, इस वजह से अल्लाह ताला ने जिसको नवाजा है वो भी कुछ ना ख़रीदें ताकि जो है हम उन गरीबों के साथ हो सकें, उन मज़दूरों के साथ हो सके जो इस वक्त जो है खाने के लिए तरस रहे हैं। शायद उनकी उस बात में वो हिकमत है जो कहना चाहते हैं। इसके अलावा भी कुछ लोगों को सबक सिखाने की बात की जा रही है, लेकिन हम एक ऑफिशियल मीडिया में बैठे हुए हैं, इस वजह से उस तरह की बात हम लोग आप लोगों के सामने कर नहीं सकते। लेकिन इस वीडियो के ज़रिए से हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर सिर्फ लखनऊ के एक मार्केट का हाल ये है तो आप पूरी दुनिया के जो है हालात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रमज़ान मुबारक में लॉकडाउन का ये सिलसिला जारी होने की वजह से खरबा खरब का नुकसान पूरी दुनिया को हुआ है। इसके साथ मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने छोड़ता हूँ, आप इसको देखें, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रोली खन्ना अमर उजाला से। और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम खड़े हैं अमीनाबाद की प्रमुख मार्केट मोहन मार्केट। सन्नाटा पसरा हुआ है और इस जगह पे 350 दुकानें पूरी तरीके से बंद हैं। अमीनाबाद यानी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बाज़ार, जहाँ पर आए बिना किसी की खरीदारी पूरी नहीं होती है। रमज़ान करीब है। आम दिनों में 2 महीने पहले से तैयारियाँ यहाँ पर ख़रीदारी की हो चुकी थी। व्यापारी अपनी दुकानें तैयार कर चुका होता है। पूरा का पूरा माल डंप हो चुका है। सहालक भी जून तक है, लेकिन सहालक भी इसी लॉकडाउन में बीत जाएगी। कहने का आशय ये है कि पूरी तरीके से जो व्यापारियों की किस्मत जो है वो पूरी तरीके से लॉक हो चुकी है। और हम इस समय खड़े हैं, हमारे साथ हैं शहर के कुछ चुनिंदा व्यापारी, जिनसे हम इस व्यापार की जो समस्या है जो पूरी तरीके से लगभग बंद हो चुका है उनके बारे में बात करेंगे। कुलवंत जी हैं, अनिल बजाज जी हैं, अशोक मोतियानी जी हैं। कुलवंत जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो समस्या है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। रमज़ान और सहालक, ये दोनों को ध्यान में। सबसे पहले तो हमारे सामने रमज़ान एक ऐसा त्यौहार था जिसमें अमीनाबाद में इतना इस कदर भीड़ होती थी कि आदमी पैर नहीं रख सकता था। हम लोग कस्टमर्स को पार्ट में लेते थे, 10, 15, 20 व्यापारी लेते थे और उसके बाद फिर दोबारा दूसरा लॉट अंदर जाता था।
वो भीड़ यहाँ पर लगती थी, वो बिज़नेस करते तो हमारे पूरे साल का जो बिज़नेस होता है उसमें ये 2 महीने का बिज़नेस वो उसके बराबर होता है। इतना काम बिज़नेस यहाँ पर अमीनाबाद रमज़ान का होता है। आज की समस्या जिस तरीके से हम वो जो टाइम हम गंवा चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि ईद के टाइम तक हम नहीं समझते कि व्यापार यहाँ पर हो कर पाएंगे। तो आने वाला समय, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें एक ये भी आने वाली है कि जो हमने रमज़ान की ख़रीदारी करी थी, जो माल हमारे पास वो रखा हुआ था, वो मुस्लिम टेस्ट के हिसाब से था, और वो आगे समय में उसको बेचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब व्यापार खुलने के बाद की स्थिति जो आएगी, उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास वर्कर काम करने के लिए आ जाएगा, वो काम हमारे पास होगा नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग में मेंटेन करनी पड़ेगी, और उसके बाद हमको पूरी सैलरी पे उनको रखना पड़ेगा। दैट विल बी टफ टाइम, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अनिल बजाज जी से हम जानना चाहेंगे कि आपके हिसाब से क्या स्थितियां हैं और कैसे सुलझेंगी? देखिए हालात क्या, देखिए सहालक हमारी पूरी ख़त्म हो गई अप्रैल मई की। लाखों रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है शॉप पे, मंडल बंद है, उसे हमने खोला नहीं। और ये महीना जो हमारे लिए ऑक्सीजन होता था, ईद का महीना, इससे हम ऑक्सीजन कहते थे कि साल भर की रिपेयर हमारी ख़त्म हो जाती थी प्रॉब्लम, वो तो अब चला ही गया, कहीं उम्मीद भी नहीं दिख रही खुलने की। हालात बहुत ख़राब हैं, बाकी अब संघर्ष किया जाए। अशोक जी, आप क्या कहेंगे? पीक सीजन होता है, रमज़ान का पीक सीजन होता है। ये महीना मार्केट बहुत तेज़ चलती है, बाज़ारों में भीड़ होती है। कितने लोग सर इससे प्रभावित होंगे, इस लॉकडाउन से व्यापारी वर्ग से जुड़ा? देखिए लखनऊ तो प्रभावित है ही है, पूरा प्रदेश प्रभावित है, पूरी इंडिया में। कितने लोगों की, हम लखनऊ की यदि बात करें और अमीनाबाद मार्केट की बात करें, लखनऊ के अन्य मार्केट की बात करें, तो व्यापारी वर्ग से जुड़ा कितना परिवार इससे प्रभावित हो रहा है? देखिए अभी मान के चलिए कि अमीनाबाद में जो 6000 मार्केट वाला जो ये दुकानें हैं हमारी, इसमें सब में ईद की सेल बहुत अच्छी चलती है, क्योंकि हमारी अमीनाबाद ईद के लिए प्रमुख मानी जाती है। तो रमज़ान के टाइम पर यहाँ ख़रीदार आता है, अगर यूपी के बाहर से आता है तो भी अमीनाबाद में आता है, क्योंकि यहाँ पर एक्सक्लूसिव शॉपें हैं जहाँ पर मुस्लिम टेस्ट का कपड़ा मिलता है, और हम इसकी तैयारी 2 महीने पहले से करते हैं। अब उन तैयारियों में हम ये मान के चलें कि हमने रमज़ान की तैयारी 2 महीने पहले कर रखी थी। अब माल हमारे पास स्टॉक और दुकानों में, गोदामों में भरा हुआ है। अब ये रमज़ान का महीना तो ये लॉकडाउन में निकलेगा, इसके बाद जो हमारा सालक है वो भी ख़त्म हो जाएगा। कितने लोगों की रोजी रोटी पे असर पड़ा इससे? ये तो 1 लाख से ज़्यादा है। यहाँ पर जैसे 6000 व्यापारी हैं, तो हर परिवार में 5 सदस्य हैं, 10 स्टाफ काम करते हैं, तो 1 लाख से ज़्यादा की रोजी रोटी पर असर आ ही गया। और ये जो 3 महीने हमारे थे, और ये जो 1 महीना रमज़ान का था, 2 महीने सालक के थे, उसकी वजह से जो हमको एक बड़ा नुकसान पहुँचा है, ये हम साल भर में पूरा नहीं कर पाएंगे। इसका हमारा बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, लोग परेशान हैं, लोगों के पास पैसा है नहीं, और हम व्यापारी भी परेशान हैं कि कैसे हम इतने खर्चे उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। जैसा कि इनकी चिंता से साफ जाहिर हो रहा है